4 लेकिन बच्चे होते हैं 1000 जिन पे क्वेश्चन मार्क होता है। आप अगर ट्वीट भी करेंगे तो 10 में ट्वीट होते हैं, 100 चुप हो जाते हैं। अब इस पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ तो बता देता हूँ। पहले यहाँ कभी अंदर कभी बाहर नए नोटिस से पहले आपके सामने 2 चीजें बता दूं। देखिए, किसी ने कहा नहीं था, बीएड का स्टूडेंट कभी ये बोलने नहीं गया था कि हमें क्या है पीआरटी में शामिल करो, लेकिन पीआरटी में शामिल कर दिया गया बीएड को और एनसीटी का वो आ जाता है। फिर अचानक से एनसीटी उसमें कहती है कि नहीं भाई अब तुम हो नहीं सकते, यहाँ से निकल जाओ। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है कि नहीं तुम वैलिड नहीं हो और यहाँ से खत्म। इसके अलावा जब जब आप देखते हैं टीजीटी पीजीटी में जो वैकेंसी देखेंगे, जिस बच्चे ने बीएड किया होगा, पीजीटी में पोल साइंस में 2 वैकेंसी आती है, बताओ बच्चा क्या कर लेगा। टीजीटी में 100 वैकेंसी आती है, क्या कर लेगा। और अगर ये भी हो जाता है तो फिर कहते हैं कि लो जी तुम्हें एज भी कम करनी पड़ेगी, एज भी तुम्हारी 30 कर दी जाती है 36 से, तो तुम्हारा क्या होगा। इसके अलावा अगर आप देखें वैकेंसी कम हो गई, एज कम हो गई, उसके बाद एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है 2022 में, साल हो जाते हैं 2025, लेकिन आपका पेपर नहीं होता और बार बार तारीखें बढ़ा दी जाती है, कभी चुनाव की वजह से कभी किससे। मैं कर रहा हूँ यूपी की बात। इसके अलावा अगर आप जाएंगे हाल फिलहाल एमपी में, अगर आप जाके देखेंगे तो एमपी में जो नोटिफिकेशन आया उसमें फिर 50% रिजर्वेशन के चक्कर में वो भर्ती भी कोर्ट की तरफ हो रही है। अगर सर उत्तराखंड उठा लो, हरियाणा उठा लो, हरियाणा के अलावा अभी चंडीगढ़ उठा लो, उसके अलावा पंजाब उठा लो, उसके अलावा तुम झारखंड उठा लो, उसके अलावा तुम जाके वेस्ट बंगाल उठा लीजिएगा, आप अगर जाएंगे तेलंगाना उठा लो, आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो मैं हर एक स्टेट का नाम भी लूं तो भी कम। एक राजस्थान ऐसा है जिसमें एटलीस्ट तरीके से मुझे लगता है राजस्थान के अलावा शायद इस तरीके से प्रॉपर टीजीटी पीजीटी पे कोई बात ही नहीं करता। अगर आप देखें बीपीएससी भी थोड़ा बहुत इस पे सही करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली सरकार या दिल्ली में तो बिल्कुल क्या है जीरो। अब ये नया नोटिफिकेशन क्या है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, नया नोटिफिकेशन जो है ये अभी जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया तो बच्चों ने फॉर्म भरने की तैयारी कर दी। उन्होंने लिख लिया कि भाई बीएड शामिल था तो हमने फॉर्म भर दिया। लेकिन जिस दिन मैंने बीएड बताया था उस दिन मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि ये चीजें चेंज होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। इन्होंने पागलपंती में कैसे इस काम को एज इट इज कर दिया, तो रिवाइज्ड हो गया। अब ये रिवाइज्ड होता है तो कहते थे देखो भैया तुमने जो पढ़ा था वो तुम्हारे लिए अलग होगा, तुमने जो भी देखा था समझा था, हमने पहली बार जो दिए थे मिनिमम क्वालिफिकेशन ये थे, बट तुम्हें क्या करना है टू बी रीड एज। अब तुम्हें ऐसे पढ़ना है कि 12वीं पास होनी चाहिए, इक्विवेलेंट 50% पास होकर डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर भी आप एनसीटी के हिसाब से डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर भी एलिमेंट्री बीएड तो बीएलएड चलता है वो हो गया, यहाँ पर भी डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल में, और यहाँ पर भी क्या है डिप्लोमा। इसका मतलब जो डिग्री वाली बात थी वो निकाल दी गई और बीएड जो है, इसका मतलब रेलवे की वैकेंसी के साथ भी बीएड का जो स्टूडेंट है वो अब फॉर्म नहीं भर सकते। इसका मतलब अगर किसी ने भर दिया होगा तो उनका फॉर्म वैलिड नहीं होगा, वो अपनी टीजीटी पीजीटी